आज हम करने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 एनसीईआरटी का है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है हमको। पहला क्वेश्चन है 156। तो जैसे गुणनखंड करते हैं वैसे ही करेंगे हम। 2 से ले जाएंगे पहले, कितने बार में जाएगा? 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 तिहाई 6, 2 नवा 18, फिर 3 से 3 एकम में 3, 3 तरीके 9, 13 से एक बार में, यानी कि 156 का जो गुणनखंड प्राप्त हुआ क्या मिला हमें? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। अब इसको कैसे लिखेंगे? 2 के घात 2 गुणे 3 गुणे 13। ये मिला हमें पहले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन को करते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 5005। इसका गुणनखंड करते हैं तो सबसे पहले 5 से ले जाएंगे। 5 1 जा 0 0 1। ठीक है, फिर उसके बाद 7 से ले जाएंगे। 7 एक कम 7, कितना बचा? 3, 30 हो जाएगा। 7 चौक 28 और फिर 21, 7 त्रिके 21। अब कितने से जाएगा ये? तो 11 से ले जाते हैं। 11 एक कम 11 और 11 तिया 33। फिर कितने से ले जाएंगे? 13 से एक बार में, यानी कि 5005 का गुणनखंड कितना मिला? 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। अब बढ़ेंगे आगे, पहले इसको नोट कर लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंबर है हमारा 3825। इसका गुणनखंड करते हैं। पहले कितने से चेक करते हैं? 3 से जा रहा है कि नहीं। तो 5 2 7 8 7 15, 15 3 18। 3 से चला जाएगा तो 3 से ले जाएंगे। 3 एक कम में 3, 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15। फिर कितने से जाएगा? 10 5 15। फिर 3 से जाएगा तो 3, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। फिर कितने से ले जाएंगे? 5 से ले जाओ। 5 अट्ठे 40, 5 पच्चे 25। फिर 5 से 17 बार में जाएगा। फिर 5 17 से एक बार में, यानी कि 3825 का जो गुणनखंड प्राप्त हुआ 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। क्या लिखेंगे? 3 का घात 2 गुणे 5 के घात 2 गुणे 17। ठीक है, अगला है हमारे पास 7429। इसका गुणनखंड करते हैं हम। ठीक है, सबसे पहले 17 से ले जाओ। 17 चौके 68, कितना बचेगा? 6। फिर 17 तिया 51, कितना बचेगा? 11। तो ये हो जाएगा 119, यानी कि 17 सत्ते 119। ठीक है, अब कितने से जाएगा ये जाएगा अब 19 से। 19 दूनी 38, कितना बचा? 5। 19 तिया 57। फिर कितने से जाएगा? 23 से एक बार में। ठीक है, यानी कि 7 4 2 9 का जो गुणनखंड प्राप्त हुआ 17 गुणे 19 गुणे 13, ये प्राप्त हुआ। ठीक है, नोट कर लो इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है। तो यहाँ पे संख्याओं के 2 जोड़े दिए गए हैं, 1 जोड़ा सॉरी। ठीक है, इसका गुणनखंड करते हैं सबसे पहले हम। तो 26 का गुणनखंड किया 2 गुणे 13 और इसका 91 का किया तो कितना मिलेगा? 7 गुणे 13। एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ मैंने ये कहा था कि जो दोनों में कॉमन हो और सबसे छोटी घात हो। तो यहाँ पे तो घात दोनों का सेम है और कॉमन है 13, तो एचसीएफ आ गया हमारा 13। एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम मैंने ये कहा था कि जो एचसीएफ होता है वो भी ले लेते हैं, यानी कि जो कॉमन है उसको तो लेते ही हैं, बाकी जो संख्याएं कॉमन नहीं है उसको भी ले लेते हैं, यानी कि 2 और 7 को भी इसमें ले लेंगे। कितना हो जाएगा? 13 दूनी 26 और 26 सत्ते कितना हो जाएगा जी? 7 6 42 के 2 हासिल 4, 7 दूनी 14, 182। ठीक है, अब हमने इसका एचसीएफ और एलसीएम तो ज्ञात कर लिया, लेकिन आगे इसने ये भी बोला है कि दोनों संख्याओं का गुणा करना है और चेक करना है कि क्या इन दोनों संख्याओं का गुणनफल इसके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है या नहीं। तो चेक करते हैं सबसे पहले इसको हम दोनों संख्याओं का गुणनफल करते हैं। दोनों
संख्याओं का गुणनफल। करते हैं गुणा 91 का 26 के साथ। 6 एकम 6, 9 6 के 54, 2 एकम 2 और ये कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, तो ये जाएगा 6 6 13 2, यानी कि 23 66 ये आया। चेक करते हैं अब इसके एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल, यानी कि दोनों संख्याओं के एचसीएफ तथा, या इसे लिखना संख्याओं के एचसीएफ तथा एलसीएम का गुणनफल कितना आ जाएगा। इसको और थोड़ा सा डिनोट कर लेते हैं, कितना है 26 गुणे 91 बराबर 23 66, ठीक है। और इसको लिखेंगे कितना आ गया 13 और 82 है, 182 है। गुणा करते हैं 182 और ये 13, 3 दूनी 6, 8 3 24 के 4 हासिल 2, 3 एकम में 3 2 5, 2 एकम 2, 8 एकम 8, 1 एकम 1, 6 6, 8 5 13 के 3 और ये 2, कितना आ गया 23 66। तो अब यहां से हमें देखने को मिल रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल भी 23 66 आ रहा है और संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम भी कितना आ रहा है 23 66, ठीक है। मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि पहली संख्या फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर बराबर एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम, डायरेक्ट यहीं लिख लेते हैं, ठीक है। तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल भी कितना आ रहा है, नोट कर लेते हैं इसको भी, किसे 26 गुणे 91 बराबर 13 गुणे 182, ये भी 23 66 आ रहा है और ये भी 23 66 आ रहा है, यानी कि दोनों के दोनों इक्वल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो सबसे पहले हम 510 का गुणनखंड करते हैं, कितना आ गया 2 से कटाओ इसको, 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, 2 पच्चे 10, फिर किससे जाएगा ये 3 से जाएगा, 3 बटे 24, 3 पच्चे 15, फिर 5 से 17 बार में, फिर 17 से 1 बार में, ठीक है। दूसरा संख्या क्या है 92, 92 को भी डिवाइड कर लेते हैं हम, ये रफ कार्य में कर लेना तुम लोग, ठीक है। इसको कहाँ करोगे रफ में, तो ये 92 का करते हैं, तो ये 2 से जाएगा, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 2 से, फिर कितनी बार में जाएगा ये 23 बार में, और फिर 23 से जाएगा ये 1 बार में, यानी कि 510 का गुणनखंड मिला 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 और 92 का मिला 2 गुणे 2 गुणे 23। इसको हम डायरेक्ट 2 के घात 2 गुणे 23 लिख लेते हैं, ठीक है। एचसीएफ निकालेंगे तो ऐसी संख्या जो दोनों में उभयनिष्ठ हो, दोनों में हो, तो 2 दोनों में है और इसमें छोटी घात किसकी है ऊपर वाले की, तो एचसीएफ हो गया 2। एलसीएम लेंगे, एलसीएम कॉमन संख्या बड़ी घात के साथ, तो 2 के घात 4 ले लें, सॉरी 2 के घात 2 ले लेंगे। उसके बाद जो संख्याएं दोनों में कॉमन नहीं है, उभयनिष्ठ नहीं है, उसको भी सम्मिलित कर लेंगे। 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23, ये हो जाएगा 4 गुणे 15 गुणे 17 गुणे 23, कितना आएगा, तो इसको करोगे तो ये हो जाएगा 15 चौके 60, 17 गुणे 23। अब इसका गुणा करके देखते हैं कितना आ रहा है। तो जब इसको मल्टीप्लाई किया तो आएगा 23,460, ठीक है, ये एलसीएम हो गया। अब हमें क्या करना है, ये भी सिद्ध जांच करनी है, इन दोनों का करते हैं। दोनों संख्याओं का गुणनफल पहले करते हैं, कितना है, दोनों संख्याएं हमारे पास 510 गुणे 92 बराबर एलसीएम और एचसीएफ का गुणा भी देख लेते हैं। तो एचसीएफ है हमारे पास 2 और एलसीएम है 23,460, गुणा करेंगे तो ये आएगा 4 2 8 1 9 6 और ये 4, इधर भी गुणा करने पे 46,920। चेक कर लेना एक बार। ये जो थर्ड क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क है, तो कमेंट में इसका आंसर जरूर बताएं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा,
अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा, तो गुणनखंड विधि से करना है। पहले 12 का गुणनखंड कर लेते हैं हम, तो कितना मिलेगा, 2 से 6, फिर 2 से 3, फिर 3 से 1, फिर 15 का करते हैं, 3 5 5 1, 21 का करते हैं, तो 3 से 7 बार में और 7 से 1 बार में। अब इनका गुणनखंड लिख लेते हैं। 12 का क्या क्या मिला गुणनखंड में, 12 का मिला 2 गुणे 2 या 2 के घात 2 गुणे 3, 15 का मिला 3 गुणे 5, 21 का मिला 3 गुणे 7। तो सबसे पहले हम HCF निकालते हैं इसका। तो ऐसा संख्या जो तीनों में हो, तो देखो यहाँ पे 3 तीनों में है और घात सबका सेम है, तो यहां से HCF मिला हमें 3। LCM लेते हैं इसका। तो पहले तो जो HCF आता है वो संख्या तो लेते ही हैं, बाकी जो संख्याएं बच जाती हैं उनको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 का पावर 2 ये भी ले लिया, मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 3 12 25 60, 7 6 42, कितना हो जाएगा, 420। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है 17। 17 का फैक्टर करोगे, चूंकि ये क्या है, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या है, तो 17 से ही जाएगी, कितनी बार में, 1 बार में। ठीक है, और क्या है हमारे पास 23। 23 भी एक अभाज्य संख्या है, तो ये भी कितनी बार में जाएगा, 1 बार में, 23 से जाएगा। उसके बाद 29 भी एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो इसका HCF क्या लेंगे हम, कोई संख्या तो कॉमन मिल ही नहीं रहा है, पहले इनका गुणनखंड लिख लेते हैं हम कायदे से। 17 का गुणनखंड 1 गुणे 17 अगर मैं लिखता हूं, 23 का लिखता हूं 1 गुणे 23, क्योंकि एक 1 जो होता है वो सबके गुणनखंड में होता है, चाहे कोई भी नंबर हो। 29 को अगर मैं लिख लूं 1 गुणे 29, सॉरी, ठीक है, तो सब में 1 तो मिल ही रहा है, तो यहां से HCF क्या मिला, इसका HCF मिला 1। और LCM में क्या करेंगे, 1 मिल रहा है, 1 ले लिया, HCF लेते हैं, और बाकी जो संख्याएं होती हैं उन सबको भी ले लेते हैं। गुणा करेंगे, इसका कितना आएगा, तो 23 17, 17 3 51, 17 दूनी 34, 1 9 3। फिर उसके बाद 29 से मल्टीप्लाई करना हमको, 9 एकम में 9, 9 दूनी 9 81, 9 81, 9 81, ये हो जाएगा 8, 9 3 27, 27 और 5 35, 2 1 कम 2, 9 दूनी 18, और ये हो जाएगा 3 दूनी 6 1 7, यानी कि 9 3 13 10 1 11, कितना आया, 11 33 9। चेक कर लेना एक बार। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क रहेगा, कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताएं। ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। बोला गया है कि दो संख्याएं हैं 306 और 657, इनका HCF है हमारे पास 9, यानी कि हमारे पास क्या क्या है, एक तो है फर्स्ट नंबर, फर्स्ट संख्या क्या है 306, एक सेकंड संख्या भी दी गई है, यानी दूसरी संख्या कितनी है 657, और क्या हमारे पास है HCF, इन दोनों संख्याओं का HCF दिया गया है 9, और हमसे पूछा गया है इन दोनों संख्याओं का LCM क्या निकालना, हमें LCM निकालना है। ठीक है, मैंने फॉर्मूला लिखवाया था कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर बराबर HCF मल्टीप्लाई LCM। तो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है, फर्स्ट नंबर कितना है 306, 306 गुणे 657 बराबर HCF है 9 बराबर LCM, LCM हमें निकालना है। तो यहां से हमें मिलेगा LCM जो निकालना है, तो 306 गुणे 657 बटे 9, 9 से ये कट जाएगा, कितनी बार में 9 तेरी 27, 3 बचा, 9 चौके 36। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, मल्टीप्लाई करते हैं इसको,
657 मल्टीप्लाई 34 कितना आ गया? 4 सत्ते 28 हासिल 2, 4 पच्चे 20 तो 22 हासिल 2, 4 छक्के 24 2 26, 3 सत्ते 21 के 1 हासिल 2, 3 पच्चे 15 और 2 कितना हो जाएगा? 17 हासिल 1, 3 छक 18 1 19, ये हो जाएगा 8 3 3 11 1 12 और ये 2, 22 33 8। ठीक है, तो ये आ गया एलसीएम 22 33 8। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।